भारत को यूं ही परंपराओं का देश नहीं कहा जाता है। निमाड़ के लोक आस्था के महापर्व गणगौर में 10 दिनों तक पूजन की समाप्ति के बाद होने वाले भंडारे में जूठी पत्तल उठाने के लिए बोली लगाने का सैकड़ों वर्ष पुराना अजीब रस्म है। रस्म को देखकर और सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए खंडवा से यह पूरी। यूँ तो सार्वजनिक भंडारों में भोजन के बाद अमूमन जूठी पत्तल उठाने से लोग कतराते हैं, लेकिन खंडवा में पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से खंडवा में एक ऐसा आयोजन होता आ रहा है जहां जूठी पत्तल उठाने के लिए लोग कतराते नहीं बल्कि इसके लिए हर पंगत के लिए बोली लगाई जाती है। आयोजन की व्यवस्था के मुताबिक जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रुपए की बोली लगाता है उसी का परिवार उस पंगत की जूठी पत्तलें उठाता है। बताया जा रहा है कि जूठी पत्तल उठाने को यह लोग माता के आशीर्वाद के रूप में मानते हैं। खंडवा जिले में आयोजित होने वाले गणगौर पर्व के दौरान एक तरफ इस परंपरा का निर्माण होता है, वहीं दूसरी ओर गणगौर माता को लोग नम आंखों से विदाई दे रहे होते हैं। जैसे बेटी के मायके से ससुराल जाने का जो क्षण होता है, बेटी की गोद भराई होती है, सब कुछ इसी रीति रिवाज के इस परंपरा के अनुसार गणगौर माता की भी आंचल भरकर विदाई की जाती है। भारत की मिट्टी और भारत की संस्कृति ऐसे ही 30 त्योहारों से भरी पड़ी है। जरूरत है ऐसे 30 त्योहार और परंपराओं को सहेजने की, ताकि आने वाली पीढ़ी वर्षों तक इस परंपरा को विरासत के रूप में अपनी पीढ़ी को दे सके। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। ये हमारा निमाड़ का फेस्टिवल है। ये 9 दिन के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे माता 30 के दिन लाई जाती है कि बाड़ी से लेकर आया जाता है। इनका स्वागत किया जाता है, जोड़े बिठाए जाते हैं, फिर इनको झालरियाँ दी जाती है। इसमें हम माता को अच्छे नए गेटअप में तैयार करते हैं। इस बार हमने हमारी माता जी को गुजराती गेटअप में तैयार किया है। इस माता जी का हमारा पियर बोई गना करो राव जी सुन सजनी का सायबा सजनी का सायबा हसी भिंडी होती तो पेरी लेती, हसी तुमको होतो तो पेरी लेती, हसी पेरी ना पियर जाऊँ रावजी सुन सजनी का सायबा। इस तरह से हम माता जी को हमारे पियर में बेटी की तरह लेकर आते हैं और उनका पूरा बेटी की तरह ही विवाह करते हैं। और उनकी विदाई आज आखिरी दिन रहता है। आज माता की विदाई की जाएगी। पूरे हर्षोल्लास के साथ समाज के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और माता की विदाई के लिए करते हैं। यह जो है हमारा सामाजिक जो है करीब लगभग 100 साल पुराना जो है उत्सव है। हमारे बुजुर्ग लोग भी मनाते चले आ रहे थे। उसी परंपरा को आज हमारी समाज जो है पुराने साथी और नए युवा साथी भी जो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हम माता जी का जो है 3 दिन का उत्सव मनाते हैं। 30 के दिन से चालू होता है और आज पंचमी के दिन बड़ा भंडारा करके माता जी की विदाई करते हैं शाम के वक्त में। ये हमारे जो समाज के अंदर बहुत पुरानी परंपरा है। इस भंडारे के अंदर जो सामाजिक समरसता के हिसाब से अमीर से अमीर आदमी भी हमारे यहाँ पे करीब जो जूठी पत्तल उठाता है। छोटे आदमी की जो जूठी पत्तल होती है वह पैसे दे के बोली लगाकर उठाता है। इसका हमारे हिसाब से तो हम ये सामाजिक समरसता मानते हैं कि अमीर और गरीब में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। इससे सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता को बल मिलता है। जो हमारे यहाँ 100 साल से ये परंपरा चली आ रही है और उसी का निर्वहन हम भी करते चले आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों द्वारा यह परंपरा चालू की गई थी और हम भी उसका निर्वहन करते चले आ रहे हैं। आज देख रहे हैं कि निमाड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है गणगौर पर्व, बड़े उत्साह के साथ 3 दिनों से यहाँ पर खंडवा के साथ ही पूरे जिले के अंदर मनाया जा रहा है। और एक अद्भुत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गरुआ समाज द्वारा। विगत 100 वर्षों से मैं भी लगातार वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में गणगौर माता की जो पूजा अर्चना चलती है उसके तहत जो भंडारे का आयोजन होता है, उस भंडारे के अंदर जूठी पत्तल उठाने की बोलियाँ तक लगती है। मतलब एक सामाजिक समरसता का ये मतलब एक अच्छा मैसेज दिया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो भोजन करते हैं भंडारे में उनकी जूठी पत्तल उठाने की बोलियाँ लगती है और अमीर से गरीब उस बोली में भाग लेकर वो जूठी पत्तल उठाता है। निश्चित तौर पर एक सामाजिक समरसता का बहुत अच्छी मिसाल है। Subscribe now to most exciting channel ever.